नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीकली बुलेटिन में। दोस्तों, आज के वीकली बुलेटिन में हम बात करेंगे उन विशेष कार्यक्रमों के बारे में जो इस सप्ताह सद्गुरु धाम परिवार और गुरु भक्तों के सहयोग से संपन्न हुए। दोस्तों, इस सप्ताह सद्गुरु धाम परिवार और देश भर के भक्तजनों ने भक्ति, साधना और सेवा के माध्यम से कई पावन अवसरों को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया। कहीं कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में दीप प्रज्वलित किए गए तो कहीं देव उठनी एकादशी पर यज्ञ और हवन के स्वर गूंज उठे। आगे बात करेंगे उन कार्यक्रमों की जो आने वाले समय में सद्गुरु धाम आश्रमों में आयोजित किए जाएंगे। तो आइए बिना देर किए इस पेशकश की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के पावन अवसर की। बीते 5 नवंबर यानी बुधवार को दिल्ली के सद्गुरु धाम आश्रम नागलोई में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में पूर्णिमा पूजन, मंगलाचरण, सत्संग और भंडारे का भव्य आयोजन हुआ। भक्तजनों ने दीप जलाकर गुरु चरणों में अपना प्रेम और धन्यवाद अर्पित किया। दोस्तों, जहां दिल्ली का सद्गुरु धाम आश्रम इस मौके पर पूर्णिमा पूजन, मंगलाचरण और सत्संग में लीन दिखा, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के गौरखेड़ा आश्रम में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भक्ति और साधना का अद्भुत संगम देखने को मिला। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति में जसवीर जी, ओम प्रकाश जी, श्वेता जी, भूपेंद्र जी और आचार्य मधु जी के यजमानी में हवन, ध्यान, कीर्तन और भंडारा सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। सभी साधक गणों ने गुरु नाम का जाप करते हुए इस दिवस को यादगार बना दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के ग्राम मुंडपार सुरगी में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर संध्या पाठ, संकीर्तन, ध्यान और यज्ञ हवन का आयोजन हुआ। भक्तजनों ने एक साथ मिलकर गुरु महिमा का गुणगान किया और सद्गुरु कृपा की कामना की। देव उठनी एकादशी की पावन बेला पर खरोरा में सदीप आमिर भाई के नेतृत्व में कृष्णा साहू के निवास पर यज्ञ सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। वहीं नागपुर में भी एकादशी के शुभ अवसर पर भक्तों ने हवन और साधना का आयोजन किया। सभी ने मिलकर सद्गुरु जी के नाम का स्मरण किया और अपने भीतर की आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शाहजहांपुर जिले के ग्राम बहेड़ खुडागंज की। दोस्तों, चतुर्दशी की प्रात बेला में यहाँ हवन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ सभी साधकों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व सुरेंद्र पाल सिंह चौहान जी द्वारा किया गया, जिसमें राजन सिंह, राजेश सिंह, राकेश सिंह, मुन्नू सिंह, संतोष कुमारी, सुनीता देवी, निधि, नेहा, प्रतिभा, मुखिया और कई अन्य सद्गुरु भाई बहनों एवं सद्गुरु कबीर सैनिकों ने भाग लिया। गुरु नानक के संकीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा और सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दिखाई दी। अब बात करते हैं उन कार्यक्रमों की जो आने वाले दिनों में आयोजित होने जा रहे हैं। दिसंबर के महीने में सद्गुरु जी का प्रगटोत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव न केवल सद्गुरु समाज बल्कि उन सभी के लिए विशेष महत्व रखता है जो किसी भी तरीके से सद्गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि 8 दिसंबर को सद्गुरु जी का 76वां जन्मदिन है। इसीलिए जो साधक आज के समय में सद्गुरु के जन्मदिन के साक्षी बनना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इस साल के अंत में आयोजित हो रहे इन कार्यक्रमों की शुरुआत 6 दिसंबर से हो जाएगी, जिसका समापन 8 दिसंबर को सद्गुरु के जन्मोत्सव के साथ होगा। वहीं 6 और 7 तारीख को सद्गुरु कबीर सेना और सद्गुरु समाज सेवा का सम्मेलन होगा। इसीलिए यदि आप सद्गुरु धाम से जुड़े हैं या इस संस्था से जुड़कर जनहित के कार्यों में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
तो ये थी हमारी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट। इस तरह हम आपके लिए लाते रहेंगे और भी वीकली अपडेट्स। लेकिन चलते चलते आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। दरअसल स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में चल रहे सद्गुरु धाम आश्रम आप सभी के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसीलिए जो लोग सदृप समाज सेवा संस्थान में अपना योगदान देना चाहते हैं, वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर समाज हित के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं।